जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारा थर्ड लेक्चर है और जिसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक ऐसी टाइप है जो इंसान की समझ में आती है बट कंप्यूटर की समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ नियर टू ह्यूमन बट फार फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। इसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप इस बात से जो है वो ये अंदाज़ा लगा लें, ये एग्जांपल ले लें कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और बट आपको सिर्फ उर्दू लैंग्वेज का पता है, तो अगर इंग्लिश या आपको जो है वो तुर्किश नहीं आती तो उसके लिए आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उस तुर्किश लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाएगा, आपको समझाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर को उस बात का जो है वो मीनिंग बताता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनके सिंटैक्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा सिंटैक्स सेट ऑफ रूल्स दैट इज़ यूज टू राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हम जो सेट ऑफ रूल्स जो है वो यूज़ करते हैं उसको सिंटैक्स कहते हैं। हर लैंग्वेज का अपना अलग सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप PHP लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसका अपना सिंटैक्स है। अगर आप लोग C# की बात कर रहे हैं उसका अपना सिंटैक्स है। C लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। C++ का अपना सिंटैक्स है। और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि अपना सिंटैक्स उनका फॉलो किया जाता है। अगर सिंटैक्स को फॉलो ना करें, रूल्स की वायोलेशन करेंगे तो वहाँ पे एरर जनरेट होगा। अब ये जो एरर है ये कौन आइडेंटिफाई करता है? तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम उस लैंग्वेज के बनाए गए कवानीन, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जनरेट नहीं होगी। जब आउटपुट जनरेट नहीं होगी तो हमारा जो है वो टास्क फुलफिल नहीं होगा। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो सिंटैक्स है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। सिंटैक्स हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस और दूसरी होती है हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। अब ये जो दो लैंग्वेजेस हैं, एक मैंने अभी जिक्र किया आपके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, दूसरा मैंने जिक्र किया प्रोसीजरल का। इसको भी फर्दर आगे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जावा, C++, C#, पाइथन, इसके अलावा R लैंग्वेज है, PHP है और जावास्क्रिप्ट है। JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल, और ये भी हाई लेवल होती हैं बट ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में आ जाता है। ये इसमें हमारे पास पहले ये बेसिक C लैंग्वेज जो कि आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फोर्ट्रान है और पास्कल है। तो ये हमारे पास जो C लैंग्वेज है वो क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो आप इस सेशन के अंदर, सेकंड ईयर के सेशन के अंदर स्टडी करेंगे और लर्न करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होगी? प्रोसीजरल लैंग्वेज होगी। तो C लैंग्वेज इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये थी इसकी कैटेगरीज। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या क्या इसकी जो है वो खुसूसियात है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन हमारे पास है ईजी टू लर्न। ईजी टू लर्न का मतलब ये हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको सीखना आसान है। इसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा इतनी जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट इसमें जो है वो हम जो है वो इसको बासानी समझ लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज क्या है कि वो बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, हमें वो समझ में नहीं आती। बट इसमें जो होता है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, या हम लोग C लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं या स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं। तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास ईजी टू लर्न है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना आसान है। सेकंड हमारे पास है इजी एरर डिटेक्शन। इजी एरर डिटेक्शन का मतलब ये हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम राइट कर रहे थे और उसमें कोई एरर जनरेट हो गया, आप उसको बआसानी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैंने सेकंड जो बात की आपसे वो है इजी एरर डिटेक्शन कि हाई लेवल लैंग्वेज में
हम एरर को बासानी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास है वो है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट इज यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम, ठीक है जी। और हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड वे में होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक आपको वेल डिफाइंड वे बताता है एक प्रोग्राम को राइट करने के लिए। इसका मतलब है कोई भी आपने प्रोग्राम राइट करना है हाई लेवल लैंग्वेज का, तो उसका पहले आपको सिंटैक्स आना चाहिए कि सिंटैक्स आपको आएगा तो देन आप लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखा जाता है कि एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ सेशन स्टूडेंट्स को सिंटैक्स ही प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा होता, तो वो प्रैक्टिकल्स में भी जो है वो मार खा लेते हैं, एग्जाम में भी मार खा लेते हैं। तो सिंटैक्स आपको सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए। जो कि हम लोग सी लैंग्वेज स्टडी करेंगे तो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, देन ही आप कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, तो ये सिंटैक्स भी जो हाई लेवल लैंग्वेज का ये स्टैंडर्डाइज्ड है। इसको जो है वो आपने ये एक इदारे का नाम सुना होगा, आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इस इदारे ने जो है वो इसके सिंटैक्स जो है वो उसको स्टैंडर्डाइज्ड वे में जो है वो हमें प्रोवाइड किया है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स होगा। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखते जाएं और वो जो है उसको एक्सेप्ट करता जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स है जिसको आप फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो जो है वो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आप एक प्रोग्रामर हैं, आप क्या हैं, एक प्रोग्रामर हैं, आपने एक प्रोग्राम राइट करना है, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो सिस्टम है वो कितने बिट का है, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है, या उसके हार्डवेयर के जो बारे में आप लोग जो है वो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आप कहते हैं उसमें जो है वो हार्ड डिस्क कितनी कैपेसिटी की है, रैम कितनी कैपेसिटी की है, ये फलां बाकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपको हार्डवेयर का नॉलेज ना भी हो देन आप लोग जो है वो प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर को हार्डवेयर का नॉलेज ना भी हो तब भी जो है वो अपना प्रोग्राम राइट कर सकता है। डीप नॉलेज, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज की खासियत है इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं रिक्वायर होती। उसके बाद हमारे पास है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि अगर आप इसको एक कंप्यूटर पे जो कि डेल कंप्यूटर का है, कंपनी का है, या उसको आप उस पर राइट करते हैं, इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं और आप इसको किसी दूसरी कंपनी के या किसी दूसरे प्रोसेसर के जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, डिपेंडेंस नहीं है बल्कि ये क्या है, इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब जैसे मोटरोला प्रोसेसर आ गया या 32 बिट का प्रोसेसर आ गया, आपने एक 32 बिट के ऊपर जो है वो इसको डिवेल्प किया, आप इसको 64 के ऊपर भी जो है वो रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मशीन इंडिपेंडेंस, इसकी जो है वो फिफ्थ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई लेवल लैंग्वेज की। उसके बाद है हमारे पास मोर प्रोग्रामर्स, ये भी एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई लेवल लैंग्वेज की। इसका मतलब क्या है इस लाइन का कि मोर प्रोग्रामर्स का मतलब है कि जैसे कि आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आसान होती है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज के। लो लेवल लैंग्वेज जो है ये हमारे पास नियर टू कंप्यूटर होती है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने की तरफ जो है वो तरजीह देते हैं, ना कि लो लेवल लैंग्वेज के। इसलिए हम कहेंगे कि ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाई लेवल जो कि आसान होती है, इसलिए ज़्यादा प्रोग्रामर्स इसको जो है वो सीखने के लिए जो है वो सोचते हैं। उसके बाद हमारे पास है लास्ट है शॉर्टर प्रोग्राम। शॉर्टर प्रोग्राम, शॉर्टर प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं
वो शॉर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज के। इसका मतलब है अगर हम बात करें कि हाई लेवल लैंग्वेज में आपने 2-3 लाइन का एक कोड लिखा है या प्रोग्राम राइट किया है, तो वो जो 3 लाइनें हैं ना, वो हो सकता है लो लेवल लैंग्वेज की 10 लाइनों को इक्वल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स या कोड होते हैं वो लेंथी होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो इतने लेंथी नहीं होते, शॉर्टर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि ये शॉर्टर इसमें प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब हमने जो डिस्कस किया है वो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, सिंटैक्स क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट और सोर्स प्रोग्राम के बारे में जो है वो क्या फ़र्क होता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि